किश्तवाड़ में हिंसा के बाद आज पांचवें दिन भी जम्मू के 8 जिलों में कर्फ्यू लगातार जारी है। आज से अमरनाथ यात्रा भी फिर से शुरू कर दी गई है। इलाके में तनाव के बीच जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक राजनीति भी अब गर्मा रही है। सोमवार को पहला सियासी विकेट गिरा जब संगीन आरोपों से घिरे राज्य के गृह राज्य मंत्री सज्जाद किचलू ने अपना इस्तीफा दे दिया। देखते हैं ग्राउंड जीरो से आईबीएन संवाददाता पवन शर्मा की यह विशेष रिपोर्ट। कोई भी शख्स घरों से बाहर रहा है, अभी तक रखों में कोई ढील नहीं दी गई है। जो शख्स खिलाफवर्जी करे उसके साथ सख्ती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू से 226 किलोमीटर दूर एक शांत कस्बा किश्तवाड़ 2 गुटों की वजह से सुलग उठा। किश्तवाड़ का तनाव जम्मू के 8 जिलों तक फैल गया। 4 दिन की हिंसा के बाद प्रभावित इलाके सोमवार को करीब शांत रहे, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। सड़कों पर सन्नाटा है, बाजार बंद है, नजर आते हैं तो सिर्फ सुरक्षा बलों के जवान। प्रशासन आज कर्फ्यू में ढील देने की सोच रहा था, लेकिन वीएचपी और बजरंग दल के आज के बंद के ऐलान से 8 जिलों में कर्फ्यू आज भी जारी रहेगा। दोपहर या शाम को प्रशासन हालात की समीक्षा करेगा, उसके बाद ही कर्फ्यू में ढील देने या हटाने पर फैसला लिया जाएगा। The administration was thinking of, in view of the improving situation, to relax the curfew tomorrow, but I think some organization have given a extended one call. So again we'll have curfew tomorrow and we'll review it in the afternoon. हालात सुधरने के मद्देनजर आज से अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू हो गई, लेकिन यात्रियों के साथ सेना के जवानों का दस्ता भी साथ चल रहा है। अमरनाथ यात्रा will resume tomorrow. It's not a very large number. I think 150 odd from here. They'll move with the army convoy. प्रशासन के मुताबिक अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सभी गिरफ्तारी किश्तवाड़ कस्बे से की गई है। फिलहाल किसी को भी किश्तवाड़ से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जम्मू हाईवे समेत सभी मुख्य रास्ते भी बंद हैं। अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल अंडर कंट्रोल है और पेट्रोलिंग जारी है। अनाउंसमेंट्स वगैरह कर रहे हैं लोगों की जानो माल की हिफाजत करने के लिए। इस बीच किश्तवाड़ हिंसा की चिंगारियों में राज्य के गृह राज्य मंत्री सज्जाद किचलू का दामन भी झुलसा। हिंसा के समय किचलू की किश्तवाड़ में मौजूदगी पर संगीन सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने नाम लिए बिना आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर के एक मंत्री हिंसा भड़काने में शामिल हैं। विपक्षी पार्टियां भी लगातार उनका इस्तीफा मांगती रहीं। दबाव बढ़ता देख किचलू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारी दबाव में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसी साल की शुरुआत में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए किचलू का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया और बाद में किचलू ने जमकर दिल की भड़ास भी निकाली। Did Modi resign after Godhra? What happened to Amit Shah, who is now the star campaigner of BJP in Uttar Pradesh? Those who live in glass houses should not throw stone on others. किचलू का इस्तीफा लेने के साथ ही उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ हिंसा की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज तय वक्त में अपनी जांच रिपोर्ट देंगे। उमर अब्दुल्ला की माने तो ये जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। तनाव को देखते हुए उमर ने फिलहाल जम्मू में ही डेरा डाल दिया है। सोमवार को उन्होंने जम्मू में ही कैबिनेट के साथ बैठक की। इसके बाद जम्मू में ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। I wanted a credible inquiry that has been ordered. We want to know the truth, and whosoever studied it, people must be identified and punished. सरकार के दावों के बीच पीडीपी ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पर ही लोगों को बांटने का इल्जाम भी मढ़ा। पीडीपी की माने तो राज्य सरकार के पास किश्तवाड़ में हिंसा की आशंका को लेकर 6 महीने से इनपुट था, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। I feel there is some kind of game going on between National Conference and BJP. अगर उन्होंने इस किस्म का एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन पहले से ही शुरू किया होता तो मुझे लगता है आज ये सिचुएशन नहीं होती और ना ही हमारे नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान, दोबारा बंदूक उठाते। फिलहाल केंद्र सरकार किश्तवाड़ के हालात पर नजर बनाए हुए है। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सेवा रविवार को ही बंद कर दी गई थी। राज्य के गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए। अब देखना यह है कि गृह मंत्री का इस्तीफा और न्यायिक जांच क्या विपक्ष को संतुष्ट कर पाती है या फिर इस मामले पर अब भी बवाल जारी रहेगा। खालिद हुसैन, कश्मीर, IBN 7।